संत मती के सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 17 मैं पढ़ता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुने। उस समय से ईसा उपदेश देने लगे और यह कहने लगे, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज निकट आ गया है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम पर आप सबों को जय यीशु। एक विश्वासी के जीवन में सब कुछ है। एक विश्वासी के जीवन में सब कुछ है। यूँ कहें कि हमारे जीवन में सब कुछ है, लेकिन पश्चाताप नहीं है। और पश्चाताप नहीं होने के कारण से हमारे जीवन में दुख, तकलीफ, समस्या और बीमारी देखने को मिलता है। हमारे बीमारी के लिए हम कितने परिश्रम कर रहे हैं, प्रभु के पास प्रार्थना कर रहे हैं, और अन्य जो प्रार्थना ग्रुप है वहाँ पर भी फ़ोन लगाकर कहते हैं कि मेरी बीमारी के लिए प्रार्थना कीजिए। वो लोग भी प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन उस बीमारी से मुझे छुटकारा नहीं मिल रहा है। यूँ कहें कि मेरे कुछ समस्या हैं, उसके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, उससे भी छुटकारा नहीं मिल रहा है। मेरे और बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम हैं, उन सभी से मैं छुटकारा नहीं पा रहा हूँ। इसके कारण क्या है? पश्चाताप हमारे जीवन में नहीं है। पश्चाताप नहीं करते हम अपने आप को पापी समझते नहीं हैं, हम अपने आप को धर्मी समझते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, इस दुनिया में सिर्फ एक ही धर्मी था, एक ही निष्पाप था, वो पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा प्रभु यीशु मसीह। और दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो धर्मी है। उसके छोड़ सभी लोगों ने पाप किया, सभी लोग पाप किए हैं, और उसके कारण से, उस पाप के कारण से, उस पाप का फल स्वरूप हमें ये बीमारी मिला है, ये समस्या मिला है, ये गरीबी है, ये तकलीफ है, ये दुख है, ये मुसीबत है। ये पाप के कारण है। ये पाप के कारण से ये सब हमें मिला है। पाप का वेतन हमें ये मिला है, और इस कारण से, इस पाप के वेतन के कारण से धीरे 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 हम मृत्यु के कगार में पहुंच रहे हैं। हमारे इस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए हमें क्या करना है? कैसे छुटकारा पा सकते हैं? एकमात्र इलाज है, एकमात्र उपचार है, वो है पश्चाताप। पश्चाताप किए बिना हम परमेश्वर के महिमा को नहीं देख सकते, उसके निकट हम नहीं पहुंच सकते, उसके अनुग्रह को हम प्राप्त नहीं कर सकते। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यदि हमें इस बीमारी से छुटकारा पाना है, यदि हमें इस परेशानी से छुटकारा पाना है, यदि हमें हमारे समस्याओं से छुटकारा पाना है, तो हमें पश्चाताप करना जरूरी है। हमारे अंदर सब कुछ है, लेकिन पश्चाताप नहीं है, पश्चाताप भावना नहीं है, पश्चाताप करने का मनोभाव नहीं है। मैं तो यही कहता हूँ मेरे प्यारे भाई और बहनों कि हर एक विश्वासी के अंदर हर पल, हर समय पश्चाताप होना बहुत ही जरूरी है। जब हम पश्चाताप करते हैं तब हम परमेश्वर के निकट जाते हैं। जब पश्चाताप करते हैं तब परमेश्वर के अनुग्रह, उसके आशीष को हम प्राप्त कर सकते हैं। में बहुत से उदाहरण हैं, उसमें से एक है संत पेतरुस का सुंदर से उदाहरण। उसने प्रभु यीशु मसीह को 3 बार नकार दिया, 3 बार उसने अस्वीकार किया, और उसे प्रभु यीशु मसीह का वचन याद आया। संत मती के सुसमाचार अध्याय 26 पद संख्या 75 में लिखा है, उसे प्रभु यीशु मसीह का वचन याद आया कि प्रभु ने पहले ही मुझे ये सब चीज़ बताया था कि पेतरुस, आप 3 बार मुझे अस्वीकार करोगे, इनकार करोगे मुर्गा बांग देने से पहले। और वो बातें प्रभु का संत पेतरुस को याद आया, और उसने बाहर निकलकर फूट फूट कर रोने लगा, पश्चाताप करने लगा कि प्रभु, मैंने आपको अस्वीकार कर दिया, आपको स्वीकार नहीं किया, मैंने पाप किया, मैंने अपराध किया। उसने पश्चाताप किया और फिर परमेश्वर की ओर मुड़ आया, परमेश्वर को देखने लगा। तो इस प्रकार से जब हम पश्चाताप करेंगे, हम प्रभु की ओर मुड़ आएंगे। हर पल हम अपराध करते हैं। कभी कभी हम विचार करते हैं, सोचते हैं कि मैं आज सुबह उठकर 3 बजे प्रभु का प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर के साथ जुड़ूंगा। लेकिन हम जब उठते हैं तो समय देखते हैं तो 8 बज जाता है।
7 बज जाते हैं, तब हम अपराध करते हैं, परमेश्वर को दिए हुई वादा को तोड़ देते हैं, हम परमेश्वर के पास जुड़ नहीं पाते, परमेश्वर के पास बैठ नहीं पाते, परमेश्वर के साथ हम बातचीत नहीं कर पाते, इसके द्वारा भी अपराध करते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसके लिए भी हमें पश्चाताप करने की ज़रूरत है। हम कभी कभी छोटे छोटे बातों में झूठ बोलते हैं, इसके लिए हमें पश्चाताप करने के प्रतिदिन अपने आप को जांच कर पश्चाताप करने की ज़रूरत है। और बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे अपराध करते हैं, गुटखा खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, दारू पीते हैं, ये सब अपराध है। ईश्वर के प्रति अपराध करते हैं, हम पाप कर रहे हैं, इसके लिए भी अब पश्चाताप करना जरूरी है। मारपीट करते हैं, चोरी करते हैं और अन्य प्रकार के व्यभिचार होते हैं हमारे मन में, देखने से, सुनने से, इस प्रकार से बहुत सारे अपराध करते हैं। उन सबों के लिए हमें क्या करना है? पश्चाताप करना जरूरी है। और इसी सब के कारण से हमारे जीवन में दुख है, तकलीफ है, समस्या है और सब कुछ है हमारे जीवन में, सिर्फ पश्चाताप नहीं है। इसके कारण से हमारे जीवन में ये दुख नहीं जा रहा है, ये समस्या नहीं जा रहा है, हमारे जीवन से परेशानी दूर नहीं हो रहा है, ये बीमारी ठीक नहीं हो पा रहा है। इसका कारण क्या है? कि पश्चाताप नहीं करते। यदि हम पश्चाताप करेंगे और प्रभु की ओर मुड़ आएंगे, जिस प्रकार संत पैतरुस ने प्रभु का वचन को याद किया कि प्रभु ने पहले ही बताया था और मैं 3 बार प्रभु को अस्वीकार कर दिया, इनकार कर दिया, उसके द्वारा मैंने अपराध किया, पाप किया है, और उसने फूट फूट कर रोना चालू किया। उसी प्रकार प्रभु के पास हम सम्मुख आकर घुटने टेक कर फूट फूट कर रोना चालू करेंगे और याद करेंगे कि मैंने परमेश्वर के विरोध कौन से अपराध किया है, कौन से पाप किया है। क्या मैंने झूठ तो नहीं बोला? क्या मैंने चोरी तो नहीं किया? क्या मैंने पड़ोसी को प्रेम नहीं किया है? क्या ये सब चीज़ आपको जांचेंगे और पश्चाताप करेंगे कि परमेश्वर मैं अपराधी हूँ, मैंने मन, कर्म और अपने कर्तव्य के द्वारा अपराध किया है। तब परमेश्वर हमारे जीवन में अनुग्रह को भेजेगा, तब परमेश्वर की महिमा को हम देख पाएंगे, परमेश्वर के निकट पहुंच जाएंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, उस दिन यदि आप पश्चाताप करोगे, उस दिन जब हम पश्चाताप करेंगे तो हम परमेश्वर का अनुग्रह को देखेंगे और हमारे बीमारी, हमारे दुख, हमारे तकलीफ हमसे दूर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में सब कुछ है, उसी प्रकार हर पल हर समय हमारे अंदर पश्चाताप का एक भावना उत्पन्न होना चाहिए, निर्माण होना चाहिए, तब हम परमेश्वर की महिमा को देख सकेंगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको और आपके परिवार को भरपूर मात्रा में आशीष प्रदान करे। आमीन।